सब्सक्राइब कीजिए और देखिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी और नए स्टोरी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक कीजिए। क्या 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 बात कर रहे हो तुम सुजल? सुखिया कैसे मर सकता है? अरे अभी आधे घंटे पहले बारिश हो रही थी ना, तो नदी के बहाव में उसकी नाव पलट गई। उसकी नाव नदी पर तैर रही थी। गांव के कुछ लोग उसकी लाश ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक वो मिल ही नहीं है। अच्छा, चलो चलो हम भी आते हैं। नीरज, सुधीर और महेश नदी किनारे पहुंच चुके थे। गांव के कुछ लोग सुखिया की लाश को ढूंढने के लिए नदी में अभी भी कोशिश कर रहे थे। नीरज गांव वालों के लिए अजनबी था। गांव वाले बड़ी अजीब निगाहों से नीरज की ओर देख रहे थे। नीरज के पास ही में खड़ा एक आदमी फुसफुसाया। नीरज कान लगाकर उनकी बातें सुन रहा था। यही वो शहरी लड़का है जो उस वीरान पुरानी भूतिया हवेली का बेनाम मालिक है। उसने हवेली खोली और देखो, अब सुखिया की लाश भी नहीं मिल रही। पता नहीं अब क्या होगा और पता नहीं क्या क्या होने वाला है। ये लोग कब से मेरी हवेली को भूतिया भूतिया कह रहे हैं। ऐसे तो ये हवेली बिकने ही नहीं वाली। इन लोगों के अंधविश्वास में मेरे लाखों का नुकसान हो जाएगा। बस किसी तरह मुझे महेश को अपने विश्वास में लेना है। इस गांव में वही मेरी मदद कर सकता है। चलो चलो, यहाँ कोई लाश नहीं मिलने वाली। जाने वाला अब लौट के नहीं आने वाला। पर इस नदी के बहाव में और किसी को कुछ हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सभी लोग नदी किनारे से अपने घर की ओर जाने लगते हैं कि यकायक नीरज महेश को रोक लेता है और उससे कहता है, महेश, क्या तुम हवेली की सफाई में मेरी मदद करोगे? मैं यहाँ अकेला ही हूँ, ऊपर से उस हवेली का मालिक हूँ जिसके बारे में गांव में कई अफवाहें और कहानियां फैली हुई है। नहीं, महेश तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। पर क्यों सुधीर? ये अजनबी है, हमारे गांव और उनके लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता। ऐसे में हम इसको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? तुम चिंता मत करो नीरज, मैं कल सवेरे होते ही तुम्हारी मदद करने के लिए 3-4 लोगों का इंतजाम कर देता हूं। बड़ी देर लगा दी महेश ने। पता भी नहीं वो आएगा या नहीं। उसके घर जाके देखा हूं, पर इतनी सुबह सुबह क्या उसके घर जाना ठीक होगा? इस पर ज्यादा न सोचते हुए नीरज महेश के घर की ओर चल पड़ा। पर महेश के घर के बाहर किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अरे क्या शांत रहो, सब खत्म हो गया, तुम देख नहीं रहे हो? हाँ, पर अब क्या कर सकते हैं इसके बारे में? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और क्या चाहिए तुम्हें? कब तक हमें परेशान करोगे? सुजल, इसे कह दो यहाँ से चला जाए। पर क्या हुआ? क्या नीरज, महेश महेश? हाँ हाँ, क्या क्या हुआ महेश को? महेश सवेरे से आंखें ही नहीं खुल रहा। क्या मतलब आंखें नहीं खुल रहा? पता नहीं क्या हुआ, पर वो अपने कमरे में बेहोश पड़ा है। उसके दिल की धड़कनें नहीं सुनाई दे रही और उसकी सांसें भी नहीं चल रही। हो न हो महेश का इससे मिलना, हवेली का खुलना, सुखिया की मौत और महेश की इस हालत के पीछे उस कुंदा का ही श्राप है। तुम चिंता मत करो सुधीर, अगर वाकई में कोई श्राप है तो मैं उसका पता लगा के ही रहूंगा। मैं अभी उस हवेली में जाता हूं, अगर कुछ होगा तो सामने आ ही जाएगा। सुजल कहता है कि इस काम में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। नीरज और सुजल हवेली की ओर निकल पड़ते हैं।
तकरीबन 10 मिनट में वो हवेली के रास्ते पर पहुंच जाते हैं। शाम होने वाली थी। आसमान में रात होने के अंसार दिखने लगे थे। काले आसमान में सजा हुआ चांद और टिमटिमाते हुए तारे ऐसे लग रहे थे मानो वो घूर घूर कर हवेली में होने वाली हर एक घटना को देख रहे थे। हवेली के अंदर घुसने से पहले ही एक अनजाना सा डर उन दोनों के दिलो दिमाग पर हावी हो रहा था। पास ही के शमशान से भेड़िए के चीखने की दिल दहला देने वाली आवाज रात के भयानक सन्नाटे को चीरती हुई पूरे गांव में गूंज रही थी। और तो और कुत्ते भी भौंक भौंक कर उन दोनों को हवेली में जाने से रोक रहे थे। सुजल और नीरज डरी सहमी नजर से एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और सुजल ने हवेली के अंदर जाने के लिए नीरज को हाँ में सर हिलाया। दोनों ने एक साथ हवेली में प्रवेश किया। हवेली की दीवारें खोखली हो चुकी थी। हवेली की हर दीवार पर मकड़ी ने अपने जाले बनाए हुए थे। जगह जगह पर डरावनी तस्वीरें टंगी हुई थी। हवेली के अंदर ढेर सारे कमरे थे, पर वहां दूर एक बेहद पुराना दरवाजा था जिस पर कई तावीजें और ताले लगे हुए थे। ये इस दरवाजे पर इतने सारे तावीज और ताले क्यों लगा रखे हैं? अरे ये तो अभिमंत्रित भैरव कवच है जिसे चुड़ैल को एक जगह पर कैद करने के लिए बांधा जाता है। हो ना हो ये हवेली का वही तहखाना है जहां पर उस कुंदा को बंद कर दिया था। पर इसे खोले कैसे? पर इसे खोलना ही क्यों है? क्योंकि इस दरवाजे के पार ही हमारे सभी सवालों का जवाब छुपा है। देखो वो वहां कुहाड़ी पड़ी है। मैं दरवाजे का ताला तोड़ देता हूं, तुम पीछे हो जाओ। दरवाजा खुलते ही वहां से कई चमगादड़ उड़ने लगते हैं। दोनों ने तहखाने के अंदर प्रवेश किया। वहां धूप अंधेरा था कि तभी एक उल्लू वहां की खिड़की के पास आकर बैठ जाता है। सुजल और नीरज उस खिड़की की ओर देखने लगते हैं जिसमें से शमशान साफ साफ दिखाई दे रहा था। पर उस शमशान के एक विचित्र और बड़े से पेड़ पर कई सारी लाशें टंगी हुई थी जिसे देखकर सुजल और नीरज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि तभी अचानक से कमरे में एक आवाज गूंजती है। आ गए तुम? मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। कौन है? कौन है? सामने आओ। कि तभी पीछे से कुंदा उन दोनों के सामने आती है। महेश को छुड़ाना है? उसकी आत्मा वापस चाहिए? मिलेगी, जरूर मिलेगी। पर सिर्फ आत्मा नहीं, उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। सुजल डर के मारे वहां से भाग जाता है। क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? क्या? क्या? पर यह तो नामुमकिन है। मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा? ये आम जगह नहीं, आत्मा की मंडी है। नीरज, तुझे वही करना पड़ेगा जो मैंने तुझे कहा है। पर मैं कैसे करूं ये काम? ये काम तो कोई राक्षस ही कर सकता है। मैं ये नहीं कर पाऊंगा। कि तभी एक तांत्रिक खिड़की के अंदर से तहखाने में घुसता है। कुंदा, मैं इंसान का हृदय ले आया हूं। अब शर्त के मुताबिक तू एक रूह मेरे हवाले कर दे। कुंदा इंसानी हृदय पर टूट पड़ी और उसे बड़ी बेरहमी से खाने लगी और उसमें से टपकने वाला खून वो अपनी लंबी लंबी जीभ से चाटने लगी। डरावनी कहानियां
तुम्हारे दिल की धड़कनों के साथ खेलती है। अगर तुम्हारे दिल की धड़कनें भी तेज हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बता देना कि तुमने भी डर को महसूस किया है।